स्पेसिफिक जो प्रेशर चाहिए वो प्रेशर कितना है। नॉर्मली जो मल्टी फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, मल्टी पोर्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है उसमें तकरीबन 30 से 40 PSI चाहिए। उस रेल में जो आपको मैंने रेल दिखाई है उसमें 30 से 40 PSI प्रेशर होगा तो ये स्प्रे बेटर होगा आपका। अगर वहाँ पे प्रेशर आपका बैड हो गया, प्रेशर आपका कम हो गया, किसी वजह से फिल्टर आपका बंद हो गया, आपका पंप ख़राब हो गया, कोई और मसला हो गया, वहाँ पे आपका प्रेशर कम हो गया, तो ये इस तरह से स्प्रे प्रॉपर नहीं होगी। स्प्रे आपकी प्रॉपर नहीं होगी तो आपका इंजन प्रॉपर काम ही नहीं करेगा। आपकी बाइक है या गाड़ी है वो प्रॉपर रेस नहीं पकड़ेगी। ये ईजीआर वाल है जी, एग्जॉस्ट गैस रीसर्कुलेशन सिस्टम इसे हम कहते हैं। ये इंजन को ठंडा करने के लिए है। इंजन को ठंडा करने के लिए है कि इंजन का अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो इसने क्या करना है, जली हुई गैस को वापस कंबस्शन चैम्बर में भेजना है ताकि उसकी बर्निंग थोड़ी सी कम हो सके और इंजन का टेम्परेचर कम हो जाए। ये भी एक आपका इंजेक्टर है, ये इसकी शेप डिफरेंट है ज़रा। ये थ्रॉटल है जी, इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल हम इसे कहते हैं। अब ये भी मोस्टली बहुत सारी गाड़ियों में आ गई है। आप सो रहे हैं, आप सो रहे हैं, आप जाके, हाँ हाँ आप जाके थोड़ा सा, हाँ जाके आप। जो बच्चा बोर हो रहा था ना वो फिर नींद आ रही होती है उसको, तो बच्चा जो बोर नहीं हो रहा उसको नींद नहीं आ रही। हाँ छींटे मार लो ज़रा। देखिए ये आपके लिए थोड़ी सी नई चीज़ें हैं, इसमें पॉसिबल है बहुत सारे बच्चे एक्साइटेड भी होंगे और बहुत सारे बच्चे अभी बोर भी हो रहेंगे क्योंकि उनके ऊपर से गुजर रही है। तो इसलिए हम आगाही के लिए आए हैं ताकि आपको थोड़ा थोड़ा इसका पता चल जाए कि ये सिस्टम क्या है। आने वाले वक्त में आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। इसकी मैं बात कर रहा था कि ये इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल है कि इसमें जो तार इस्तेमाल होती है, जो आप रेस की केबल कहते हैं, वो ख़त्म कर दी गई है। अभी जितनी लेटेस्ट बाइक्स हैं और जितने लेटेस्ट गाड़ियां हैं उसमें तार ख़त्म कर दी गई है। सारा सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक ही कर दिया गया है कि आप जहां से रेस देते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक ही होगा, उसमें केबल नहीं होगी। उसके साथ एक सेंसर लगा होगा, सेंसर ECU को बताएगा और ECU इस थ्रॉटल को खुद ब खुद खोलेगी। यहाँ पे एक मोटर लगी हुई है, इसके अंदर एक मोटर लगी हुई है और ये मोटर लगी हुई है आपकी, और यहाँ पे ये आपका थ्रॉटल सेंसर है जिसे हम TPS सेंसर कह रहे थे, थ्रॉटल पोजीशन सेंसर। दोनों चीज़ें इसके अंदर ही हैं, मोटर भी और पोजीशन सेंसर भी, कि जैसे ये थ्रॉटल मोटर खोलेगी तो यहाँ से सेंसर ECU को बता देगा कि हमारी थ्रॉटल इतनी खुल गई है। ये इसका तरीकाकार है जी कि यहाँ से हम रेस देते हैं तो एक इलेक्ट्रॉनिक सेंसर लगा दिया गया है जो इस PCM को बताता है और ये आगे से मोटर को ऑपरेट करवाता है। एक सोलनॉइड वाल है, आपकी वाल टाइमिंग की डिफरेंस करने के लिए ये लगा होता है मुख्तलिफ इंजन में। अभी बाइक्स में आपने नहीं देखा होगा मगर गाड़ियों में तो काफ़ी देर से आ चुका है। ये भी उसकी एक शेप है। ये आपकी कॉइल्स हैं, गाड़ियों में तो यही कॉइल्स आती हैं, बाइक में थोड़ी छोटी कॉइल आती है, वो साइड पे लगी होती है। ये रिलेज हैं, ये रिलेज हमारे जितने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं उसमें इस्तेमाल होती है मुख्तलिफ़ चीज़ों को चलाने के लिए। तो मेरा ख़्याल है बाइक्स में भी अभी काफ़ी इस्तेमाल हो रही हैं। हम इनको एक्चुएटर्स में जानते हैं क्योंकि ECU इनको ऑपरेट भी करवाता है। वो किस चीज़ के लिए, आपके फ़ैन के लिए, आपके लाइट्स के लिए, लाइट्स के लोड के लिए और बहुत सारी चीज़ों को ECU इसको ऑपरेट करवाता है। इसके बाद हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल करेंगे 2-3 सेंसरों का कि सेंसर्स हमारे किस तरह से काम करते हैं। उसमें से हम एक मैप सेंसर का प्रैक्टिकल करेंगे कि मैप सेंसर जब हम उसको प्रेशर देते हैं तो वो कितने वोल्टेज निकालता है। उसके अलावा हम एक सेंसर चेक करेंगे कूलेंट सेंसर, इंजन कूलेंट सेंसर, जिसकी मैंने आपसे बात की थी कि वो NTC टाइप होता है, NTC टाइप होता है। और ये थर्मिस्टर क्या करता है कि जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ता है, जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ता है उसकी मुज़ामत कम हो जाती है। जैसे जैसे
टेम्परेचर बढ़ता है उसकी मुज़ाहमत कम हो जाती है। वो हम उसको चेक करेंगे फिज़िकली कि वो आया ऐसे ही करता है, ये तो प्रैक्टिकल करेंगे। उसके बाद हम थोड़े से क्वेश्चन बच्चों से करेंगे या बच्चे मुझसे क्वेश्चन करें, ताकि जो चीज़ें आपको समझनी हैं वो आप समझ लें, और जिसके बारे में अभी आप नहीं समझ सके, कि जो मैंने आपको ब्रीफ़ किया है उसके बारे में आपको पता नहीं लग सका, तो आप बिला झिझक पूछ सकते हैं मुझसे, ताकि मैं आपको उसका प्रॉपर जवाब दे सकूं। अभी मेरे पास कुछ बाइक्स आ रही हैं, उनमें हम डायग्नोज भी कर लेते हैं उसको कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। अब मैं फ़ैसलाबाद से आया हूँ। फ़ैसलाबाद में अभी भी बाइक मैकेनिक ऐसा नहीं है जो EFI को ट्रीट करता हो। तो मैं स्पेशली इसलिए इधर आया हूँ कि ताकि बच्चों को पता लगे कि बाइक को किस तरह से रिपेयर करना है। फ़ैसलाबाद बड़ा शहर है, तो वहाँ पे बड़ी मोटरसाइकिल्स भी हैं। BMW की मोटरसाइकिल है वहाँ पे, यामाहा की मोटरसाइकिल है वहाँ पे, और सुजुकी की बड़ी बाइक्स हैं वहाँ पे। तो वो जितनी बाइक्स हैं वो सारी EFI सिस्टम है। अब उसमें काफ़ी बाइक्स मेरे पास आ चुकी हैं जिसको मैंने डायग्नोज भी किया है और रिपेयर भी किया है। उसके अलावा मेरे पास उनकी की प्रोग्रामिंग के लिए भी आई हैं कि उसमें एक स्पेशल चिप लगी होती है बाइक्स में, कि उस चाबी से ही गाड़ी ने स्टार्ट होना है, अदरवाइज़ को और चाबी लगाएंगे गाड़ी नहीं आपकी स्टार्ट होगी। ये तो आप कोई भी बाइक की चाबी पकड़ते हैं ना, लगाते हैं उसमें घुमाते हैं तो वो स्टार्ट हो जाती है, मगर जो बड़ी बाइक्स हैं उसमें इमोबिलाइजर सिस्टम लगा हुआ है, तो उसमें स्पेशल एक चाबी लगी हुई है कि उसकी चाबी के साथ ही गाड़ी स्टार्ट होनी है, अदरवाइज़ बाइक आपकी स्टार्ट नहीं होनी। फिर वो मेरे पास आते हैं कि हमारे पास चाबी गुम हो गई है, हम उसको प्रोग्राम करके देते हैं, दोबारा से नई चाबी बना के देते हैं और साथ में प्रोग्रामिंग करके देते हैं, तो वो बाइक आपकी स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह से बहुत सारे लेटेस्ट सिस्टम आ चुके हैं। बड़े शहरों में तो इस वक्त वो बाइक्स आ चुके हैं, और वहाँ पे अभी भी मैकेनिक नहीं है, EFI के को प्रॉपर मैकेनिक नहीं है बाइक्स में। गाड़ियों में तो इस वक्त काफ़ी मैकेनिक्स हैं, काफ़ी बच्चे वो काम कर रहे हैं, EFI को समझ भी रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। मगर बाइक में अभी मैंने देखा है कि बाइक में मैकेनिक बहुत कमज़ोर हैं, वो समझ नहीं पा रहे। तो अगर आप थोड़ी सी आगाही लेंगे, इसमें मज़ीद आप इसको समझेंगे, मैंने आपको थोड़ा सा समझाया है, आप और मज़ीद इसको समझेंगे तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप इसको करेंगे। लाजमी बात है, वो जो बाइक्स हैं वो और भी आएंगी पाकिस्तान में, और भी इधर भी आएंगे लेके, कस्टमर आपके पास भी आ सकते हैं लेके, तो आपने इसको फिर रिपेयर करना है। अगर आपको कुछ पता होगा कि ये चीज़ क्या लगी हुई है तो आप उसको रिपेयर कर सकते हैं। आपको अगर किसी सेंसर का नहीं पता होगा तो आप उसको रिपेयर कैसे करेंगे। जैसे अभी आप आगाही के लिए यहाँ पे आए हैं, बाइक की आगाही के लिए, कि बाइक को हमने ठीक कैसे करना है, तो उसके लिए आप ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो ये भी जो EFI ट्रेनिंग है वो इसी चीज़ की है कि ताकि आपको थोड़ी सी आगाही हो जाए, आपको ये समझ लग जाए कि आपने वो जो बाइक आएगी उसको आपने रिपेयर कैसे करना है, उसको आपने डायग्नोज कैसे करना है। अब उसके बाइक के भी बहुत सारे स्कैनर्स आ चुके हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं। पाकिस्तान में तो बहुत कम है, मगर बाहर वाली दुनिया में इस वक्त बहुत अवेलेबल हैं और लोग उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, उनसे डायग्नोज भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि आप बाइक को समझें और साथ में इसके लेटेस्ट सिस्टम को भी समझें, इसके लेटेस्ट सिस्टम को समझ के आप उसको प्रॉपर रिपेयर कर सकें। तो हम थोड़ी देर में प्रैक्टिकल करते हैं। तो किसी ने सवाल किया अपने स्टूडेंट को, टीचर ने, कि पाकिस्तान के सूबे कितने हैं। वहाँ पे पठान बैठा था, स्टूडेंट था, उसने कहा जी 4। टीचर बड़ा खुश हुआ। टीचर ने कहा किसने कभी सवाल का जवाब नहीं दिया लेकिन आज जवाब दे दिया, इसने खुश कर दिया है, लगता है इसने पढ़ना शुरू कर दिया है। टीचर ने कहा उनके नाम तो ले, कौन कौन से हैं। कहता मशरिक मगरिब शुमाल जनूब। ये वाटर का जो टेम्परेचर है वो बताएगा। आपके सामने 3 गिलास रखे हुए हैं पानी के, और रीडिंग जो है वो इस मीटर पे शो करेगा। ये NTC टेम्परेचर है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसका ये मतलब है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा रेजिस्टेंस जो है वो कम होती जाएगी। टेम्परेचर का सबको पता है क्या होता है, लेकिन रेजिस्टेंस का किसी को नहीं पता। अगर पता है तो बताएं, नहीं पता। रेजिस्टेंस उसको कहते हैं जो करंट के बहाव में रुकावट है। कैसे? अगर यहाँ पे इकराम साहब आए मेरी तरफ, मैं उनको गुजरने नहीं दूंगा, मैं रुकावट हूँ। मैं क्या हो गया? रेजिस्टेंस, वो करंट।
ये रेजिस्टेंस मैं इसको गुजरने नहीं दूंगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा रेजिस्टेंस जो है वो कम होती जाएगी। ये हमने पढ़ा, हमने ये प्रैक्टिकल भी करना है कि वाकई इसी तरह ये बात है कि जिस तरह टेम्परेचर बढ़ा रेजिस्टेंस कम हो गई। वो हम यहाँ पे देखने लगे प्रैक्टिकली। किताबों में तो बहुत पढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा रेजिस्टेंस कम हो गई, लेकिन आपने देखा नहीं। आपको लाख मर्तबा कह दे मेरा दोस्त बड़ा अच्छा है, जब तक आप उसको खुद जज नहीं करेंगे आप फैसला नहीं करेंगे। आया कि जो हमारे साइंसदान हैं जिन्होंने ये बात की थी वाकई बात ठीक की थी, आज हम वो तजर्बा करने लगे हैं जो आपने किताबों में पढ़ा। ये सेंसर है। बाकी नेक्स्ट ये कंटिन्यू करते हैं सर। हमने यहाँ पे ये चेक करना है, 3 गिलास यहाँ पे पड़े हुए हैं। ये जो गिलास है ये ठंडे पानी का है, उससे जो अगला गिलास है उससे गर्म पानी का है, जो ये वाला गिलास है उससे गर्म पानी का है। ठंडा, गर्म और गर्म। पहले हम इस गिलास में सेंसर को रखेंगे, रीडिंग चेक करेंगे, फिर हम अगले गिलास में रखेंगे, रीडिंग चेक करेंगे, फिर हम अगले गिलास में रख के रीडिंग चेक करेंगे। आया कि वाकई ही रेजिस्टेंस कम हो